किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है, कहें क्या खुदा से हम। किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है, कहें क्या खुदा से हम। कर्मों का लेखा जोखा बनाया गया है सब। कर्मों का लेखा जोखा बनाया गया है सब। दुनिया में चैन पाएंगे अपनी वफा से हम। दुनिया में चैन पाएंगे अपनी वफा से हम। इस गज़ल का जो मतलब है, किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है, कहें क्या खुदा से हम। ये गज़ल हुई थी, मेरी माता बीमार थी पैरालिसिस से। अधरंग से एक हिस्सा शरीर का काम नहीं करता था और ठीक से बोल भी नहीं पाती थी और खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी। उठना बैठना तो था ही नहीं। 8 साल बीमारी में रही और जब भी कोई उनके जानकार, उनकी हमउम्र, ख़ास तौर से उनकी हमउम्र महिलाएं जब आती थी मिलने देखने, तो उनका एक ही होता था, देखते सार ही रोना आता था और कहती थी भी हे परमात्मा मुझे उठा ले, मुझे मौत भी क्यों नहीं देता, इतने परेशान हूँ मैं। मतलब एक बीमार आदमी की आत्मा एक स्वाभाविक और ईमानदारी से अपनी बात वो कहती थी और वो जो बात वो कहती थी उसको सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगता था कि परमात्मा किस तरह की जीवन में क्या क्या देते हो, क्या क्या बनाया हुआ है आपने, क्या संविधान है आपका, क्या नियम है, कमाल है। लेकिन मैं उनको ठुकराता नहीं हूँ। सभी नियम सृष्टि के जायज़ हैं, उचित हैं, लेकिन हमें वो जीवन दर्शन कराते हैं। सभी जितने भी कष्ट होते हैं, ख़ास तौर से कष्ट दुख, हमें जीवन का दर्शन कराते हैं, सृष्टि के बारे में पता महसूस कराते हैं। तो उस दौरान इन बातों को देखते हुए, माँ की इस व्यथा को देखते हुए, ये सहसा ये मतलब हुआ था गज़ल में। शेर और भी हैं गज़ल में। किसको बचा सके कभी अपनी दुआ से हम। माँ मौत मांगती है, कहें क्या खुदा से हम। तो बड़ा विचारणीय है और अध्यात्म से भी जोड़ सकते हो, ऐसा विषय है, दार्शनिक विषय है। वैसे तो जितने भी हम वैज्ञानिक तौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, हम लगभग इस सृष्टि के इस संबंध को नहीं जान पाते। मुझे तो लगता नहीं है अभी तक, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, भी कोई इसको जान पाया हो। लेकिन अध्यात्म के लोग जरूर जान पाए हैं। उनका जरूर इसमें जो किसी अच्छे अध्यात्म से जुड़े हुए आदमी को हम देखते हैं, उसके प्रवचन सुनते हैं, तो उनके तर्क बड़े बड़े अच्छे होते हैं तर्क। उन तर्कों पर अगर हम जाएं तो वाकई में अगर उन पर हम निभा सकें, उन पर हम चल सकें, तो हम ज़रूर वो महसूस कर सकते हैं, वो एहसास कर सकते हैं। और सृष्टि को देखने से पता चलता है, सृष्टि को देखने से, समझने से पता चलता है कि हम सृष्टि क्या है, सृष्टि में क्या है और सृष्टि में कैसे सृष्टि चल रही है, ये हम देख कर जान कर समझ सकते हैं। थोड़ा सा विवेक से, थोड़ा सा ध्यान से ना चलना पड़ता है। तो खैर, आज के लिए अपनी इस बात में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करूँगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लाइक कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।